Let's improve English. आज मैं आपको कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स का मीनिंग बताने वाला हूं उनके एग्जाम्पल्स के साथ। ये वर्ड्स और फ्रेजेस जब आप अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज करेंगे तो आपके कॉन्वर्सेशंस और भी ज्यादा बेटर हो जाएंगे। आपको हर एक वर्ड और फ्रेज का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और डोंट वरी, ये सभी फ्रेजेस और जो वर्ड्स है ये सभी बहुत कॉमन है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं और ये बहुत न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी और स्पीच में भी लोग यूज करते हैं। तो देखिए पहला फ्रेज, ब्लो अवे। दोस्तों, ब्लो अवे के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। देखिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। मैं उसकी परफॉर्मेंस देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी परफॉर्मेंस। आई वॉज ब्लोन अवे बाय हिज परफॉर्मेंस। आई वॉज ब्लोन अवे बाय हिज परफॉर्मेंस। तो यहां पर ब्लो अवे का मतलब है इफ समवन ब्लोज समवन अवे दैट मीन्स दैट पर्सन इम्प्रेसेस the other person very much। जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं that means you were blown away by that person। so I was blown away by his performance। मैं उस पर्सन से नहीं बल्कि उसकी परफॉर्मेंस से ब्लो अवे हो गया, यानी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये बच्चा इतनी अच्छी कहानियां सुनाता है कि तुम एकदम दंग रह जाओगे, बहुत इंप्रेस हो जाओगे इससे। This child tells so nice stories that you will be blown away। इसको हम एक्टिव वॉइस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि दैट ही विल ब्लो यू अवे। ये तुम्हें ब्लो अवे कर देगा, यानी बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देगा, तुम्हें दंग कर देगा। इसका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है। ब्लो अवे का मतलब हवा में उड़ जाना, जैसे मेरी टोपी हवा में उड़ गई। माई हैट ब्लू अवे इन द एयर। माई हैट ब्लू अवे इन द एयर। आपको तो पता ही होगा कि ब्लो की फर्स्ट फॉर्म ब्लो, सेकंड फॉर्म ब्लू और थर्ड फॉर्म ब्लोन होती है। सो यहां पर ये सेकंड फॉर्म है, माई हैट ब्लू अवे। दूसरा ब्लो अवे का मतलब किसी को हरा देना भी होता है, कंप्लीटली डिफीट कर देना, जैसे कि मैंने उसे कंप्लीटली डिफीट कर दिया, आई ब्लू हिम अवे। और एक और ब्लो अवे का मतलब शूट करके किल कर देना भी होता है। सो आई ब्लू हिम अवे का मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने उसे किल कर दिया। अब फ्रेंड्स, ये कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब शूट करके किल कर देना है या डिफीट कर देना है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आपके आसपास का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप अभी कॉम्पिटिशन खेल कर आए हैं, कोई मैच खेल कर आए हैं, आपने अभी किसी को हराया है, तब आप कहेंगे ना अगर आई ब्लू हिम अवे, तो लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि आप हराने की बात कर रहे हैं। और आप लेकर आए हैं गन अपने हाथों में और आपने किसी को उड़ा दिया है, तो बस तब आप कहेंगे आई ब्लू हिम अवे। तो सीधा सा इसका मतलब होगा कि आपने उसे शूट करके किल कर दिया है। टेकन अबैक। When you are taken aback, that means you are really surprised by something। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं ना, तो उसे टेकन अबैक कहते हैं। बल्कि इतने सरप्राइज्ड कि आपको यह समझ नहीं आता कुछ टाइम के लिए कि अब रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, आखिर अब क्या किया जाए, जवाब कैसे दिया जाए। एग्जाम्पल्स, जो उसने किया मैं तो उसे देखता ही रह गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। I was taken aback by what he did। I was taken aback by what he did, यानी जो उसने किया by what he did, उससे I was taken aback, मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गया, एकदम के लिए दंग हो गया, मैं चौंक गया, इसका ये मतलब बनता है। जब एक छोटी सी लड़की ने फ्रिज उठा दिया, मैं तो एकदम दंग रह गया। I was taken aback when a little girl lifted a fridge। I was taken aback when a little girl lifted a fridge। जब एक छोटी सी लड़की ने एक फ्रिज उठा दिया, मैं तो उसे देखता ही रह गया, मैं एकदम दंग रह गया। एक पल के लिए तो मैं उसके फैसले से एकदम दंग रह गया, मुझे समझ नहीं आया क्या करें। फॉर अ मोमेंट आई वॉज कंप्लीटली टेकन अबैक बाय हिज डिसीजन। फॉर अ मोमेंट आई वॉज कंप्लीटली टेकन अबैक बाय हिज डिसीजन, यानी मैं एकदम टेकन अबैक हो गया। इन वेन। इन वेन का मतलब होता है बेकार में, व्यर्थ में, बिना किसी फायदे से। एग्जाम्पल्स, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई, बेकार में ही थी। ऑल माई हार्ड वर्क वॉज इन वेन। ऑल माई हार्ड वर्क वॉज इन वेन। मेरा सारा हार्ड वर्क, मेरी मेहनत, इट वॉज इन वेन, वो एकदम बेकार चली गई, बेकार रही। उसे कन्विंस करने के मेरे सारे प्रयास बेकार रहे। All my efforts to convince him were in vain। All my efforts to convince him were in vain। मैं तुम्हारी कोशिशों को नाकामयाब नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी कोशिशों को खराब नहीं जाने दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। I will not let your efforts go in vain।
I will not let your efforts go in vain. In vain मतलब खराब, बेकार, बिना किसी फायदे के. To get your back on somebody. ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है बदला लेना. जी हाँ, to take revenge on someone. Examples. मैं उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ. I want to get my own back on him. I want to get my own back on him. So get your own back on somebody means to take a revenge on that person. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, I want to take revenge on him. मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ. अब तो मुझे बदला लेना ही पड़ेगा. I will have to get my own back now. I will have to get my own back now. अब मुझे बदला लेना ही पड़ेगा. जब वो अगली बार मुझसे ऐसा कहेगा, मैं उससे अपना बदला ले लूंगा. When he says this to me again, I will get my own back on him. When he says this to me again, I will get my own back on him. स्पाइट. स्पाइट का मतलब होता है किसी को जानबूझकर गुस्सा दिलाना, परेशान करना, उसको अनॉय करना या फिर डिस्टर्ब करना, उसे कहते हैं स्पाइट करना. जी हाँ, मैं इन स्पाइट की नहीं, सिर्फ स्पाइट की बात कर रहा हूँ. स्पाइट का यूज एज अ वर्ब भी हो सकता है और एज अ नाउन भी हो सकता है. जैसे उसने मेरी फाइल डिलीट कर दी सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए. He deleted my file just to spite me. He deleted my file just to spite me. So friends, अगर किसी को कोई स्पाइट करता है, इसका मतलब जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए या फिर अपना बदला लेने के लिए या फिर उसे परेशान करने के लिए, खिजाने के लिए कुछ वो करता है, जानबूझकर उसके लिए मुसीबत खड़ी करता है, यानी उसे वो स्पाइट करता है. उसे स्पाइट करना कहते हैं, किसी के लिए जानबूझकर मुसीबत खड़ी करना. उसने खुंदक में मेरा फोन तोड़ दिया. He broke my phone out of spite. यहां पर स्पाइट का यूज एज अ नाउन हुआ है. आउट ऑफ स्पाइट यानी स्पाइट में आकर, यानी स्पाइट से, खुंदक में, यानी मुझे वो नुकसान पहुंचाना चाहता था, डिलिबरेटली हार्म करना चाहता था, इसलिए ही ब्रोक माई फोन आउट ऑफ स्पाइट. सो आउट ऑफ स्पाइट इस फ्रेज का भी काफी यूज किया जाता है. इफ यू डू समथिंग आउट ऑफ स्पाइट, दैट मीन्स यू डिलिबरेटली वांटेड टू हर्ट समवन और हार्म समवन एंड यू डिड इट. हमारे पड़ोसियों ने जानबूझकर इस जगह को गंदा किया है सिर्फ हमें गुस्सा दिलाने के लिए. Our neighbors have made this place untidy just to spite us. Our neighbors have made this place untidy just to spite us. Untidy का मतलब जो साफ नहीं है. Just to spite us, सिर्फ हमें स्पाइट करने के लिए. स्पाइट का मतलब जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को परेशान करना. आशा करता हूं आपको ये फ्रेजेस और वर्ड्स समझ में आ गए होंगे. अब आपकी ड्यूटी बनती है इन्हें अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज करना. और कॉन्वर्सेशन नहीं है अगर अभी फ्यूचर में, तो फिर आप इनसे सेंटेंसेस जरूर बनाइए. जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और वक्त आने पर आपके माइंड में ये आपको रिकॉल आप कर पाएंगे और फिर आप इन्हें यूज कर पाएंगे. ये बहुत यूजफुल फ्रेजेस हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर आपने इस वीडियो से जरा भी कुछ सीखा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरीके के लेसन्स मैं आपके लिए फ्यूचर में भी लाता रहूं और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे. ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.